Hello, friends. Welcome back to this next episode of Market Ruburu. I have with me Raju Ranjan. This is the third episode, and in the first two episodes, we had talked about how to use Renko charts. And in the first one, we had talked about swing breakouts. In the second episode, we had talked about one pullback strategy, one brick back, and two brick back. तो आज क्या दिखाने वाले राजू? सो सर आज जो है हम लोग बात करेंगे एंकर ब्रिक पे। ओके, एंकर ब्रिक क्या होता है? सो एंकर क्या होता है कि जो सीरीज ऑफ जो बुलिश ब्रिक या बेरिश ब्रिक अगर हम जो फॉर्म होता है, सो जैसे अगर ये एग्जांपल यहाँ दे, सो सीरीज ऑफ यहाँ पे जो ग्रीन ब्रिक जो है यानी बुलिश ब्रिक है, सीरीज ऑफ रेड ब्रिक जो है ये बेरिश, मतलब कंटिन्यूअस बुलिश एक्शन विदाउट एनी पुल बैक। करेक्ट। सो इसको बोलते हैं एंकर ब्रिक। ओके, वेरी सिमिलर टू एंकर कॉलम इन पॉइंट एंड फिगर। करेक्ट। सो अब ये सीरीज ऑफ बुलिश ब्रिक और बेरिश ब्रिक अगर हम बोलते हैं, इससे होता है थोड़ा सब्जेक्टिविटी है, बिकॉज आपके लिए हो सकता है सीरीज ऑफ 2 का हो, 3 का हो, इट विल डिपेंड आल्सो ऑन द ब्रिक साइज ना, पॉसिबल। लेकिन सब यानी पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। सो इसके लिए ऑब्जेक्टिव इसको थोड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मोर देन 10 ब्रिक या मिनिमम 10 ब्रिक अगर फॉर्म होता है इन सेम डायरेक्शन, उसको एंकर विदाउट एनी पुल बैक 10 ब्रिक्स ऑफ द सेम कलर। सो अगर यहाँ अगर हम देखें ये एक जिसकी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये हुआ एंकर ब्रिक। अगेन एंकर ब्रिक, बुलिश एंकर ब्रिक, ये बुलिश एंकर ब्रिक। यहाँ पे अगर ये 10 बेरिश एंकर ब्रिक, ये बेरिश एंकर ब्रिक, बेरिश एंकर। तो व्हाट डज दिस बुलिश एंकर, वेदर बुलिश और बेरिश, व्हाट डज दिस एंकर ब्रिक सिग्निफाई? सो एंकर ब्रिक अभी एक ट्रेडर के लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मोमेंटम। करेक्ट, मोमेंटम, ट्रेंड एंड मोमेंटम। एग्जैक्टली। सो ये एंकर ब्रिक इंडिकेट करता है कि विदाउट एनी रिवर्सल अगर कंटिन्यूअस 10 ब्रिक अगर फॉर्म हुआ है, सो मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग। करेक्ट। अब अगर बुलिश अगर ब्रिक अगर फॉर्म हुआ है यानी बुलिश मोमेंटम है, और बेरिश अगर फॉर्म हुआ है यानी बेरिश मोमेंटम है, बिकॉज सिंगल ब्रिक भी रिवर्स नहीं हुआ है। राइट। सो अब आपको अगर किसी चार्ट पे मोमेंटम आपको मालूम हो गया, सो मेन होता है ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, ट्रेंड अप है या ट्रेंड डाउन है, उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। बट इसमें वन थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट ब्रिक साइज, बिकॉज द बुलिश whether it is an anchor brick or not will definitely depend on the brick size. So if you take a wrong brick size, you will get misled by the anchor bricks. So understanding the brick size is also very important. तो हम लोग लास्ट 2 वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। सो अब जो दो, बिकॉज इसमें अगर ये अभी जैसे 1% का चार्ट है, उसमें मैंने 0.1% का लगाया, तो कितने एंकर ब्रिक आएगा ही? तो मल्टी, सो अब जो अगर हम बात करें कि यहाँ के जो लास्ट जो 2 वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि 1 बैक, 2 बैक एंड स्विंग ब्रेकआउट। राइट। अब इसको अगर हम लोग इसके साथ मर्ज कर दें एंकर ब्रिक के साथ, तो आपको क्या है, पैटर्न डिस्कस किया है, अब पैटर्न के साथ आपको मोमेंटम मिल जाएगा। राइट। करेक्ट। सो मतलब पहले लेट मोमेंटम एस्टैब्लिश एंड देन टेक द फॉलो थ्रू। करेक्ट। तो अब अगर यहाँ हम बात करें, तो ये बुलिश एंकर ब्रिक है, ये पैटर्न 1 बैक है। यस। उसके बाद का जो ब्रेकआउट है यानी जो स्विंग ब्रेकआउट, सो ये बोलते हैं 1 ब्रिक बैक। सो एंकर ब्रिक विथ 1 ब्रिक बैक, so which can also mean this has more chances of succeeding because the momentum has already been established and then you are getting a pullback and the next एग्जैक्टली। और साथ में आपको अफोर्डेबल है, affordable stop loss. सो यहाँ पे फिर से 1 ब्रिक बैक, ब्रिक रिवर्स यानी करेक्शन हुआ, और उसके बाद ये स्विंग ब्रेकआउट। बट अगर अफोर्डेबल स्टॉप लॉस ये नहीं है, इनकेस अगर मान लो कि 4 ब्रिक 5 ब्रिक अगर होता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 1 ब्रिक और 2 ब्रिक पे ही लेना है, दूसरा नहीं, तो ये इग्नोर कर। अगेन यहाँ अगर अफोर्डेबल, यहाँ अगर एंकर ब्रिक स्विंग ब्रेकआउट हुआ, अफोर्डेबल स्टॉप लॉस है, सो यू कैन एंटर। सो 3 पैटर्न हम लोग एंकर ब्रिक के साथ मर्ज कर सकते हैं। Okay, so start first identify an anchor brick and then look at the same pattern which we talked about last week. अब ये एग्जांपल लेंगे अभी। तो ये एंकर ब्रिक आपको समझ में आ गया, कैसे एंट्री करना है वो थोड़ा हम समझा देते हैं। सो एंकर ब्रिक का आप नेक्स्ट जो स्विंग ब्रेकआउट होगा उस पर आपका एंट्री करना है। स्टॉप लॉस के लिए ये जो ब्रिक आपको दिख रहा है, जो लोएस्ट जो स्विंग ब्रिक है, उस पर अगर आप कर्सर रखेंगे और यहाँ कमेंट्री में अगर आपको देखेंगे राइट हैंड, दैट इज अनदर प्रॉब्लम कि व्हेनेवर वी से स्टॉप लॉस बिलो द रेड ब्रिक, सो दैट इट इज नॉट एग्जैक्टली बिलो द रेड ब्रिक बिकॉज यू हैव टू सी द कंटिन्यूएशन ब्रिक
value in the commentary. So here अगर हम देखें यहाँ पे इस कर्सर पे अगर रखें, so continuation break is 15,723. मतलब 720 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग। यहाँ आपको दिखेगा ये कंटिन्यूस ब्रेक और रिवर्सल ब्रेक यानी उस ब्रेक का नेक्स्ट ब्रेक कब फॉर्म होगा। सो आपको ये हेल्प करेगा आपको कमेंट्री सेक्शन में। सो ये स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री लेवल ये, और टारगेट जैसा मैंने बताया है कि काउंट आप प्लॉट कर सकते हैं। सो अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो अभी एक फ्यूचर्स का दिखाएंगे, एक कैश डिलीवरी का दिखाएंगे और ऑप्शंस का भी बात करेंगे। ठीक है, सो एक हम पहले फ्यूचर का ओपन करते हैं। 1%, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है, डेली, ये डेली 0.25% डेली, 1% 1% करेक्ट, बिकॉज हम थोड़ा मीडियम टर्म अगर लेते हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म। सो ये एंकर ब्रेक है। अब अगर हम जाके अगर हम ऐड कर दें तो ऐड स्टडी अगर आप करोगे पैटर्न, यहाँ एंकर ब्रेक वो मार्क आएगा बुलिश, और येलो हम मार्क किए हैं, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। सो ये एंकर ब्रेक स्विंग ब्रेकआउट, मतलब 10 ब्रेक्स के बाद वो हर एक ब्रेक को येलो मार्क करेक्ट ये करेगा। फिर एंकर ब्रेक हुआ, 2 ब्रेक बैक, आपका एंट्री इधर हुआ। अभी तक अगर हम देखें तो स्विंग ब्रेकआउट यानी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, करेक्ट। फिर ये कंटिन्यूअस है, यहाँ आपका स्टॉप हो गया, स्टॉप आउट हो गया। सो आप अगर एंटर इधर किए तो आपका स्टॉप आउट होगा, या अगर कंटिन्यूअस में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो कहीं पे भी आप जहां भी एंकर ब्रेक पे आप एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एज डिस्कस। लेकिन यहाँ पे किसी ने समझो नीचे एंट्री नहीं लिया था और ऊपर यहाँ पे ये एंकर ब्रेक वो इमीडिएटली स्टॉप आउट हो गया। एग्जैक्टली, तो ये होता है कि आप देखो फर्स्ट एंकर जो है ना फॉर्म हुआ है इधर, आपका 104, ऑलमोस्ट 50%, वो 40% ये और किया है। सो पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे अगर फॉर्म हुआ, अगर यहाँ पे फ्रेश एंट्री कोई कर रहा है तो विथ स्मॉल स्टॉप लॉस आप बट इट इज एन अफोर्डेबल स्टॉप लॉस। करेक्ट। सो ये हुआ फ्यूचर का जो चार्ट देखा है। नेक्स्ट जो चार्ट कैश डिलीवरी का दिख रहा है, हम कैश का एसीसी इक्विटी, ये एंकर ब्रेक है, राइट, 1 ब्रेक बैक, एंट्री यहाँ, and initially stop loss will be that brick back का नीचे। करेक्ट। सो बिलो दिस लेवल। सो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2278 और एंट्री कहाँ था। सो एंट्री लेवल वाज जो हाई 2371, about 100 rupees stop loss, 100 which is about 5%, और वहाँ से अगर आप मूव देखो तो 2725, और वो स्टॉप आउट हो गया वो इसके नीचे आपका। अब ये बेयरिश ब्रेक फॉर्म हुआ, 2 ब्रेक बैक, इनफैक्ट ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह ये फ्यूचर का 1% का ये चार्ट है। तो आप ब्रेक साइज अपने हिसाब से जैसा डिस्कस किया है वैसा आप कर सकते हो। अनदर अगर हम बात करें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड अगर आपको लेना है, तो कल अगर कैनरा बैंक का हम चार्ट देखें, ये एंकर ब्रेक फॉर्म हुआ, 1 ब्रेक बैक रिवर्स हुआ, बिकॉज ये स्मॉल रिट्रेसमेंट है, इंट्राडे रिट्रेसमेंट, करेक्ट, यानी वीकनेस पुल बैक जो इंट्राडे पुल बैक होता है। सो यानी अगर हम देखें तो बाई साइड स्ट्रेंथ है, सेल साइड स्ट्रेंथ नहीं हुआ, Correct. और इमीडिएट रिवर्स हुआ। सो ये एंकर ब्रेक यहाँ पे आपका एंट्री हुआ पुल बैक 246 247 में, स्टॉप लॉस जो आपका था 244, वेरी टाइट स्टॉप लॉस। और वहां से अगर मूव अगर आप देखो तो स्टॉप जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ऑलमोस्ट 252, मतलब ऑलमोस्ट 8 रुपीज इंट्राडे में। यहाँ अगर हम देखें आज का ये है, सो ये अभी एंकर ब्रेक फॉर्म हुआ है, लेकिन क्या ये एंकर ब्रेक वो कल का था, सॉरी करेक्ट, ये कल का। आज का अगर हम देखें एंकर ब्रेक फॉर्म हुआ लेकिन फॉलो थ्रू आया नहीं। ओके, सो ये स्ट्रेंथ दिखाता है कि इसका अभी तक कंटिन्यूअस, मतलब when the market is not, in fact today we have seen that the market was quite bullish in the first couple of hours and now it has become a bit shaky. So though Canara Bank was strong in the morning, after that pullback आया नहीं है, sorry swing breakout आया नहीं, तो there was no entry. करेक्ट। सो ये हो गया 1 मिनट पे, तो इस तरह आप 1 मिनट पे आप देख सकते हैं। अनदर जो 17,400 का कॉल अगर हम बात करें, कल का दिखाएंगे। yesterday everyone remembers that Nifty futures went to almost below 17,400 and then after that from there it has come up by almost 200 points in couple of days, in one day. So 17,400 कॉल जो कल था ये, so यहाँ पे ब्रेक साइज जो मैंने रखा है 3%, 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये एंकर ब्रेक फॉर्म हुआ, ऑप्शन के लिए इट शुड बी 3%। सो इन मॉर्निंग ये बेरिश एंकर ब्रेक हुआ, करेक्ट, लेकिन उसका फॉलो थ्रू नहीं आया, करेक्ट, यानी 1 ब्रेक बैक या 2 ब्रेक बैक या स्विंग ब्रेकआउट, यानी अगर हम देखें तो स्विंग ब्रेकआउट ही नहीं हुआ।
ये एंकर ब्रेक फॉर्म हुआ और उसका स्विंग ब्रेकआउट यहाँ आया, राइट। सो यहाँ आपका एंट्री और ये कंटिन्यूअस अप साइड गया, आज जाके वो स्टॉप आउट हुआ है। सो ये एंकर ब्रेक में ही फॉर्म अभी भी है, और अभी तो लेकिन कोई भी रिवर्सल या कुछ ऐसा नहीं है। सो ये आपका ऑप्शन का चार्ट हुआ। अभी जरा एक पुट का भी दिखाई ना आज का वो। सो पुट का अगर हम देखें 17,650 का, ये आज का स्टार्ट हुआ, यहाँ स्विंग ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये एक अगर देखें तो यहाँ पे एक स्विंग ब्रेकआउट हुआ, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी 17,650 का, इमीडिएट ये ब्रेकआउट यानी स्टॉप आउट हुआ, ऑलमोस्ट कॉस्ट। अगेन 144-45 के करीब में एंकर ब्रेक फॉर्म हुआ विथ वन ब्रेक बैक, तो वो करेक्ट। उसका अगर हम स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो एंट्री था 149-150 में, और स्टॉप लॉस था 138, नॉट इवन 20 पॉइंट्स, करेक्ट। और अभी जो हाई जो लिया है 209 210। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंकर ब्रेक के साथ ये पुट में आया है एंट्री। तो ये आप इसका स्कैनर भी आप रन कर सकते हैं। हाँ, in fact that is what is more important. It's not that we have just come up with these stocks, because how to identify these stocks. So for that a very interesting tool is the scanner. So scanner open करेंगे तो we'll show you how to use the scanner. In fact इसमें मैंने एक चीज नोटिस की है राजू, over the years, whenever you apply any scanner on a options group, what was happening since morning was market was strong and it was all giving, the scanner was throwing up results for buying call, this stock, that stock, and suddenly in the last 1 hour or so the scanning results have changed, और सब now अभी put buy आ रहा है। So just looking at the scanner you can understand market क्या कर रहा है। So आप अगर आप at the money अगर देखें तो put अगर buy अगर आ रहा है, put का अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट वीक हो गया और आपको डायरेक्शन भी मिल गया। तो वो जो आप नंबर को मिला था इसी स्कैनर से मिला। Yes. So you can run this scanner on either the futures group or on the options. There is a group called all options where all liquid options are, the list contains at the money call and put both of the stocks, or all futures, or it can be sector wise, banking stocks or whatever. So that scanner can be run on any group which you want, and you can once it comes on, एक जरा चार्ट क्लिक कीजिए, मतलब स्कैनर पे तो आ गया लेकिन चार्ट जस्ट डबल क्लिक करके चार्ट ओपन होता है उसका। सो दिस इज द चार्ट। सो दिस इज आल्सो अ पुट आउटसाइड। सो अगर इंट्राडे या प्योर इंट्राडे अगर करना है तो आप थोड़ा ब्रिक साइज को कम कर सकते हैं, मे बी 2% भी कर सकते हैं ऑप्शंस के लिए, 2% या 1%। एंड लाइक आई हैव बीन सेइंग एवरी टाइम, दिस ब्रिक साइज इज अ बिट स्वादानुसार। हाँ बिल्कुल। So once you get used to it, you understand what brick size you want. So see the 2% brick. So this definitely brings more clarity in what we talked about in the last couple of weeks, and hope you enjoyed this video. This was a video which was a follow through to the previous two, and in fact the biggest takeaway from this video is how to identify strength by first waiting for an anchor brick and then taking the follow through. So the previous two videos were only looking at swing breakouts and brick back. So this was after identification of a trend, which is the 10 anchor brick. Do subscribe to our YouTube channel, like it, share it, and a happy Diwali 2022 and a very prosperous new year to everyone for the next year. Thank you. Happy Diwali.